इम्पैक्ट लाइफ का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन द लाइफ, मतलब खुश रहो, हमेशा खुश रहो, जितना खुश रहेंगे इतने बाल अच्छे चलने वाले हैं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लाइफ। और आप मुझे वॉच कर रहे हैं ऑन इम्पैक्ट लाइफ। बदलते मौसम के साथ अपने बालों का कैसा ध्यान रखना है, इस चीज़ के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे देश के जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब। वेलकम यू सर। क्या हाल है जी आपके? बढ़िया सर। बदलते मौसम और हेयर केयर का क्या रिश्ता है ये? आई थिंक अभी जो मानसून शुरू हो रहा है, मानसून हमारे बालों का सत्यानाश करता है। मानसून एक तरह की बाढ़ है बालों की। उसमें क्या होता है, हमारे बाल फ्लैट हो जाते हैं, उसके अंदर हमारे बालों के अंदर कुछ स्टाइल नहीं होता है। उसका आंसर क्या है, आप ज़्यादा तेल मत लगाओ, ज़्यादा कंडीशनिंग मत लगाओ, स्पा ज़्यादा मत करो, लेकिन बालों को अच्छी तरह वॉश करो और कट वाइज या तो बाल छोटे रखो, और अगर लंबे बाल हैं उसके अंदर स्टेप होने चाहिए बट सम फ्लिक्स, ताकि अगर हम पीछे के बाल बांध पाएँ तो हमारा जो फ्लिक होगा स्टाइल नज़र आएगा। तो आई थिंक मानसून सबसे वर्स्ट सीज़न होता है हमारे बालों के लिए। ओके जब हम लोग हेयर केयर यूज़ करते हैं, जो केमिकल प्रोडक्ट्स भी सैलून में यूज़ होता है, वो हमारे बालों का केयर किस तरीके से करता है केमिकली? देखिए ये कोविड के बाद में जो हमारे बाल है ना, उसमें एक नई चीज़ शुरू हो गई है, डैमेज कंट्रोल। क्योंकि कोविड के बाद सबके बाल लंबे हो गए, और जब लंबे बाल होते हैं तो आप बाल कटवा के तो ज़्यादा स्टाइल कर नहीं सकते, आपको उसके अंदर बहुत सारा केमिकल लगाना होता है, और जब केमिकल लगाएं हमारे बालों में मॉइस्चर निकल जाता है, मॉइस्चर निकलता है तो हमारे बालों के अंदर शाइन खत्म हो जाता है। तो ये जो सैलून के अंदर सर्विसेज चल रही है ना, स्पा चल रहा है, ये क्या है, बालों के अंदर एक तरह का मॉइस्चराइज़र है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा करने से ना हमारे बाल और ख़राब हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको सच्ची में ऐसी सैलून जाना चाहिए जहाँ पर लोगों को सच्ची में पता है कि स्पा ट्रीटमेंट होते क्या है। स्पा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से नहीं किया गया है बहुत गंदी चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि अगर आप वॉश करते हैं हेयर को एवरी डे, दैट इज़ द मेन पॉइंट कि अगर आपके बाल हेल्दी रहेंगे। उसको हल्का सा पहले गीला कर लेना है, उसके बाद सरसों तेल अप्लाई करना है, मस्टर्ड ऑयल जो आपके घर में हमेशा आपके घर में अवेलेबल होता है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद एंड यू नीड टू गेट योर हेयर वॉश विद योर शैम्पू, एंड अच्छी तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक बारी हफ्ते में एक बारी सैलून जाके शैम्पू ज़रूर कराएं। मेरे को जो सैलून का शैम्पू होता है डिफरेंट होता है, और जो शैम्पू डिफरेंट नहीं होता, करने का तरीका डिफरेंट होता है, और जो घर का शैम्पू करने का तरीका वो डिफरेंट होता है। तो मैं आम आदमी को ये बोलूँगा कि हफ्ते में एक बारी सैलून जाके शैम्पू ज़रूर कराएं। ओके, मतलब कि शैम्पू प्रोडक्ट से नहीं असर करने के बजाय टेक्निक पे बहुत ज़्यादा मतलब असर करता है। मैं इसको प्रोसेस बोलता हूँ। आई थिंक ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोसेस आता है शैम्पू करने का, आपके बाल कभी टूटने वाले नहीं। तो ये डर है ना कि शैम्पू से मेरे बाल टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल हमारे टूटते हैं कि हमें उसको करने का तरीका नहीं आता है। बिल्कुल। तो अगर सैलून की बात करें तो बहुत सारे सैलून हैं, क्या खासियत है जावेद हबीब की? जावेद हबीब एक एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है। हमारे जितने भी हमारे टेक्निकल लोग काम करते हैं हमारे स्कूल से आते हैं। तो जावेद हबीब के पास है क्या, जावेद हबीब के पास ना एक सैलून चलाने वालों की एक नर्सरी है। क्योंकि लोग करते क्या हैं कि एक अच्छा सैलून बनाते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, आसपास के लोगों को हेयर ड्रेसर को इकट्ठा करेंगे। हम लोग अपने जितने हमारे ये ट्रेनर हैं, हमारे ये जितने भी हेयर एक्सपर्ट हैं, हमारे सारे अपने इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो उनके अंदर एक जावेद हबीब का एक कल्चर है, जावेद हबीब का घराना है कि बाल काटने का तरीका क्या होता है। तो इस बदलते मौसम में आप जैसे अभी पटना में मौजूद हैं, बिहार के मौसम से तो वाकिफ़ हैं, तो इसलिए इस टॉपिक पे आप बिहार वासियों को, पटना वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, आपको बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए। और ये जो भ्रम है ना कि शैम्पू के अंदर केमिकल होता है, इसको दिमाग से निकालना चाहिए। कभी रात को तेल नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब भी आप तेल लगाते हैं ट्राई करना कि तेल लगाएंगे शैम्पू से पहले, शैम्पू के बाद कभी तेल मत लगाओ। बिकॉज मेरी जो टीचिंग है वो उल्टी है। हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू के बाद तेल लगाते हैं। मैं बोलता हूँ हमें शैम्पू से पहले तेल लगाना चाहिए, और शैम्पू के बाद में कुछ लगाना नहीं चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें हैं ना, बहुत ज़रूरी है हमारे अच्छे बालों के लिए। इजी। तो आपने सुना जावेद हबीब को, हमारे देश के मशहूर हेयर एक्सपर्ट। उन्होंने बताया कि सिंपल तरीकों से भी अपने बालों का केयर किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट से यूज़ करें। टेक्निक और प्रोसेस, जैसे सर ने कहा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है।